क्लास में मौजूद जितने भी बच्चे थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तरह की शरारतें किया करते थे, जैसा कि हम अपने बचपन में करते रहे। इसमें एक शरारत अगर आपको याद हो कुछ ऐसी होती थी कि किसी एक कागज़ के टुकड़े पर किसी का नाम लिख के या किसी के बारे में कोई ऐसा जुमला लिख के जो कि थोड़ा-सा तज़हीकामेज़ भी होता था, उस शख़्स के पीछे चिपका दिया जाता था। कभी कोई बैठा हुआ है, उसके यूनिफ़ॉर्म की गिरह कुर्सी के साथ लगा दी ताकि जब वो उठेगा तो सब तमस्खुर उड़ाएँगे। इसी तरह क्लास के कुछ बच्चों ने एक बच्चे के साथ मज़ाक किया और वो मज़ाक क्या था कि एक कागज़ के टुकड़े के पीछे पागल लिखा और पागल लिख के चलते-चलते ऐसे ही हाथ पीछे लगा के और सुनाओ क्या हाल है, उसकी कमीज़ के पीछे वो पागल का टाइटल लगा दिया। अब वो बेचारा जब क्लास की तरफ आ रहा था तो उसको देख के बहुत से बच्चों ने हँसना शुरू किया। अब उसको समझ नहीं आ रही कि क्या गड़बड़ है। क्लास शुरू हुई, उस्ताद ने मुख्तलिफ बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछे और एक सवाल के लिए उसको बोर्ड पर बुला लिया कि आप आइए और ये सवाल बोर्ड पर ज़रा हल करके दिखाइए। वो बच्चा जैसे ही अपनी कुर्सी से उठा, क्लास में से चलते-चलते बोर्ड के पास आया और उसने तख्ता स्याह पर लिखने के लिए अपना रुख तख्ता स्याह की तरफ किया तो पीछे पागल लिखा हुआ देख के सारी क्लास जो थी वो हंसने लग गई। खैर, उस बच्चे ने वो सवाल मुकम्मल किया। जब वो अपनी कुर्सी की तरफ जा रहा था तो उस्ताद ने कहा, बेटे 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। सवाल तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके साथ ज़िंदगी की कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज बाकी सबको भी समझाना चाहता हूँ। जिसमें पहली बात तो ये है कि किसी ने तुम्हारे पीछे अगर ये पागल लिख कर लगाया तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, तो वो तुम्हारा दोस्त हरगिज़ नहीं है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने इसको पढ़ लिया था और उनको पता था कि तुम्हारे पीछे कुछ इस तरह का तंज़िया या तस्हीक अमेज़ लफ्ज़ लिखा हुआ है और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, वो भी तुम्हारे दोस्त नहीं है। और तीसरी और अहम बात यह है कि जब तुम बोर्ड पर यह काम कर रहे थे, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हें पागल का खिताब दे दिया गया है तो शायद तुम्हें इतना हौसला ना होता, तुम ये सवाल हल ना कर पाते। लेकिन तुमने इन लोगों को परवाह नहीं की, तुम्हें पता भी नहीं था, इसलिए तुमने ये सवाल बहुत अच्छी तरह से हल किया और तुम कामयाब हो गए। अब ये जो तीनों सबक हैं, हम जितने भी बड़े हो जाएं, बचपन की ये शरारत का सबक आज तक हमें याद है और हमारे साथ रहता है। ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि आपके दफ्तर में, आपके कारोबार में, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका मजाक या तमस्खुर उड़ाते हैं, यकीनन वो हमारे दोस्त नहीं है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि वो लोग जो उनकी बात सुन लेते हैं और जवाब नहीं देते, वो भी हमारे दोस्त नहीं हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो लोगों की परवाह ना किया करें। लोग तो बातें करते हैं, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो कहते हैं ये काम नहीं हो सकता। कुछ का लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि काम नहीं हो सकता, लेकिन वो दूसरे को भी इस पर कायल करने की, आमादा करने की, उनको बताने की कोशिश करते हैं। सो बराए मेहरबानी ये छोटे छोटे सबक जो हैं इस छोटे से वाक़ये से जो मिले हैं, ये ज़िंदगी भर चलने वाले हैं। इनको अपने साथ रखिए, किसी का तमस्खुर ना उड़ाएं, किसी के बारे में बात ना करें, किसी की गैर मौजूदगी में किसी को डिस्कस ही ना करें। और अगर आपकी गैर मौजूदगी में आपको डिस्कस किया जाता है, आपके बारे में कोई बात की जाती है और आपका कोई दोस्त वहाँ पर मौजूद होता है, तो यकीन मानिए वो आपका दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्तों से तन्हा रहना कहीं बेहतर है।